Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम बात करेंगे over versus above. ठीक है, आज की वीडियो में हम इन दो वर्ड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि कहां पर हमने over का इस्तेमाल करना है और कहां पर हमने above preposition का इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी ग्रामेटिकल पोजीशंस के हवाले से. ठीक है, कि इन दोनों की ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है. अगर हम इन दोनों की ग्रामेटिकल पोजीशन के ऊपर बात करें तो ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है. ठीक है, अगर हम इन दोनों की उर्दू मीनिंग्स के बारे में बात करें तो इन दोनों की जो उर्दू मीनिंग्स है वो भी बिल्कुल सेम है. इन दोनों की उर्दू मीनिंग्स है ऊपर. ठीक है, लेकिन हम इन दोनों प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्या करते हैं, डिफरेंटली करते हैं अपनी इंग्लिश राइटिंग में या अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में. ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इन दोनों प्रीपोजिशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों प्रीपोजिशन के ऊपर बात करेंगे कहां पर हमने ओवर का इस्तेमाल करना है और कहां पर हमने अबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है विद एग्जांपल्स. तो स्टार्ट करते हैं. वी यूज बोथ अबव एंड ओवर टू मीन हायर और हायर देन. ठीक है, तो ओवर और अबव इन दोनों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हायर पोजीशन के लिए करते हैं, मतलब ऊपर. ठीक है, हायर और हायर देन मतलब ऊंचा या इससे ऊंचे. इस पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ऊपर. ठीक है, एग्जांपल्स हैं द सन इज अबव द गार्डन इन द आफ्टरनून. ठीक है, सेकंड एग्जांपल है द सन ओवर द गार्डन इन द आफ्टरनून. ठीक है, तो इन दोनों का इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं. जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल मतलब हाई पोजीशन के लिए करते हैं, मतलब ऊपर इसकी जो इस्तेमाल है. ठीक है, मतलब एक हायर पोजीशन के लिए या हायर देन पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रीपोजिशन. ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि द सन इज अबव द गार्डन इन द आफ्टरनून, मतलब सन जो है वो गार्डन के ऊपर है. ठीक है, ऊपर. सेकंड एग्जांपल है द सन ओवर द गार्डन इन द आफ्टरनून, मतलब सन जो है वो गार्डन के क्या है, ऊपर है. ठीक है, तो इन दोनों का जो है, इन दोनों की मीनिंग्स यहां पर क्या है, बिल्कुल सेम है. लेकिन हम इसको मजीद क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमने वेयर शुड वी यूज ओवर इन आवर इंग्लिश राइटिंग एंड वेयर शुड वी यूज अबव इन आवर इंग्लिश राइटिंग. सो ठीक है, तो हम आगे जाकर इनको मजीद क्या करेंगे, क्लियर करेंगे. ठीक है, और हम इनकी जो है, इनके ऊपर बात करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सही है, ठीक है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रीपोजिशन. अच्छा, फर्स्ट नंबर यूज है ओवर के हवाले से, ओवर प्रीपोजिशन के हवाले से. वी यूजुअली यूज ओवर व्हेन a thing is touching or covering another thing. ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, हमने तो इन दोनों की जो है मीनिंग्स का बताया कि दोनों की मीनिंग्स क्या है, सेम है. ठीक है, मतलब ऊपर. लेकिन अब ऊपर, लेकिन इनमें फर्क है. अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट यूज है ओवर प्रीपोजिशन का, इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज दूसरी चीज को क्या हो, टच कर रही हो. ऊपर हो लेकिन उस चीज को क्या कर रही हो, टच कर रही हो, तब हम क्या करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. ये एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एग्जांपल है आई पुट अ ब्लैंकेट ओवर अ डॉग. ठीक है, मतलब मैं कुत्ते के ऊपर क्या करता हूं, कंबल डालता हूं. जब आप कुत्ते के ऊपर कंबल डालते हो तो कुत्ते के ऊपर जो कंबल होगा वो कुत्ते को टच करेगा. कंबल उसके ऊपर है लेकिन उसको क्या करेगा, टच करेगा. ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. सेकंड एग्जांपल है आई यूजुअली वियर अ स्वेटर ओवर माय शर्ट. अब यहां पर देख सकते हैं ओवर माय शर्ट. स्वेटर जो है मैं अपने शर्ट के ऊपर क्या करता हूं, पहनता हूं, लेकिन ये स्वेटर जो होगा ये मेरे शर्ट को क्या करेगा, टच करेगा. ऊपर है लेकिन मेरे शर्ट को क्या करेगा, टच करेगा. थर्ड एग्जांपल है दे पुट अ कवर ओवर द पूल इन द विंटर. तो इसकी भी सेम मीनिंग यही है कि ऐसी चीज, ठीक है, कि दूसरी चीज को क्या कर रही हो, टच कर रही हो, उसके ऊपर हो लेकिन टच कर रही हो, तो हम क्या करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यहां पर हम अबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अच्छा, सेकंड यूज है ओवर प्रीपोजिशन के हवाले से. वी यूज ओवर टू शो द मूवमेंट व्हेन समथिंग क्रॉसेस अनदर थिंग. ठीक है, इसका मतलब यह है, सेकंड यूज जो है ओवर प्रीपोजिशन के हवाले से, कि जब एक चीज क्या हो, मूवमेंट में हो. ठीक है, और वो एक चीज को दूसरी एक चीज जो होती है वो दूसरी चीज को क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो. ठीक है, मूवमेंट में क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. इन एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट नंबर एग्जांपल है द प्लेन फ्लू ओवर द स्कूल सेवरल टाइम्स. अब ये प्लेन जो है ये स्कूल के ऊपर क्या है, उड़ा है, कई मरतबा ये स्कूल के ऊपर उड़ा है. तो आप देख सकते हैं जब प्लेन स्कूल के ऊपर जाता है तो मींस दैट कि ये प्लेन जो है मूवमेंट में है, ये मूवमेंट को शो कर रहा है. ठीक है, ये ओवर प्रीपोजिशन हमने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि प्लेन क्या है, वो हरकत में है, वो स्कूल के ऊपर कई मरतबा स्कूल के ऊपर गया. तो यहां पर स्कूल को, ये प्लेन जो है स्कूल को क्या करता है, क्रॉस करता है. तो यहां पर हम ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में हमने क्या करना है, ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है. सेकंड नंबर एग्जांपल है ही वॉक्ड ओवर द ब्रोकन ग्लास एंड हर्ट हिज फुट. ठीक है, वो जो है उसने ब्रोकन ग्लास के ऊपर वॉक किया, चला, उससे उसका पैर क्या हुआ, वो हर्ट हुआ, जख्मी हुआ. अब आप देख सकते हैं ये ब्रोकन ग्लास जो है ये एक चीज है. ठीक है, ब्रोकन ग्लास, टूटी हुई ग्लास. अब जो ही है, ही ये मूवमेंट को, ये मूवमेंट में है, तो ये ग्लास के ऊपर क्या करता है, ब्रोकन ग्लास के ऊपर जाता है, इसको क्रॉस करता है. ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द सेकंड यूज ऑफ ओवर प्रीपोजिशन. ओके, थर्ड नंबर जो एग्जांपल है द ट्रेन गोज ओवर द रोडवे. ठीक है, मतलब ट्रेन जो है ये रोड के ऊपर क्या कर रही है, मतलब जा रही है, रोडवे के ऊपर क्या कर रही है, जा रही है. ठीक है, तो यहां पर जब ये रोडवे को क्या करता है, क्रॉस करता है, ट्रेन क्या है,
ये मूवमेंट में है, और ओवर प्रीपोजिशन हमने इस्तेमाल इसलिए किया, ये मूवमेंट के लिए, मूवमेंट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सेकंड यूज में इसका क्लियर हो गया होगा कहां पर हमने ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, बात करते हैं द थर्ड यूज ऑफ ओवर प्रीपोजिशन। वी यूज ओवर व्हेन वी टॉक अबाउट एज, अमाउंट्स एंड स्पीड। ठीक है डियर व्यूअर्स, हम ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इस तरह की सिचुएशंस में भी करते हैं कि जब हम एज के बारे में बात कर रहे हो, अमाउंट्स के बारे में बात कर रहे हो और स्पीड के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है यू कैंट बाय बियर अनलेस यू आर ओवर 18 इयर्स ओल्ड। इसका मतलब यह है कि आप जो है बियर नहीं खरीद सकते अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर ना हो, 18 साल से ऊपर ना हो। तो यहां पर एज आया है 18 ईयर ओल्ड, ओवर 18 ईयर ओल्ड, मतलब यहां पर हमने क्या करना है, ओवर का इस्तेमाल करना है। सेकंड नंबर एग्जांपल जो है, द पुलिस विल स्टॉप यू इफ यू ड्राइव ओवर 65 मीटर पर आवर। अब यहां पर 65 मीटर पर आवर आया है, तो यहां इसके बिफोर हमने क्या करना है, ओवर का इस्तेमाल करना है। अगर आप इससे ऊपर जाते हो, स्पीड लगाते हो, ठीक है, स्पीड में गाड़ी भगाते हो, तो यहां पर क्या होगा, पुलिस आपको रोकेगा। थर्ड नंबर एग्जांपल है और 500 पीपल। अब 500 पीपल जो है ये अमाउंट को शो करता है, यहां पर इसके बिफोर हमने क्या करना है, ओवर का इस्तेमाल करना है। अगर 500 पीपल के अबाउट, ओवर मतलब ज्यादा जो है वो लोग होते हैं, तो वेटिंग फॉर द, मतलब ये 500 लोगों के ज्यादा जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं स्टोर के लिए, ठीक है, टू ओपन ऑन ब्लैक फ्राइडे। तो यहां पर भी क्लियर हो गया कि ओवर का इस्तेमाल जो है वो हम एज, अमाउंट्स एंड स्पीड के साथ भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आई होप कि आपका जो माइंड है वो ओवर प्रीपोजिशन के यूज के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हमने ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आपको खुद ही फर्क जो है वो सामने नजर आ जाएगा कि क्या कि ओवर और अबव इन दोनों प्रीपोजिशन में क्या फर्क है। अब बात हम करेंगे अबव प्रीपोजिशन के हवाले से। We prefer to use above where one thing is not touching another thing। जैसे कि हमने फर्स्ट यूज में, ओवर का जो फर्स्ट यूज था उसमें हमने बात की थी कि हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज दूसरी चीज को टच कर रही हो और वो उसके ऊपर हो। तो यहां पर ये बिल्कुल इसके जो है अपोजिट है। अबव जो है एक चीज दूसरी चीज के ऊपर होता है, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर होता है, हायर पोजीशन में होता है और हायर देन, ठीक है, लेकिन वो उस चीज को टच नहीं करता। अब ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, द क्लाउड्स अबव अस लुक लाइक फ्लावर्स। मतलब हमारे ऊपर बादल है, ठीक है, वो हमारे ऊपर है और ऐसे नजर आ रहे हैं बादल जैसे कि फ्लावर हो। तो अब क्लाउड हमारे ऊपर है लेकिन क्लाउड हमें टच नहीं करते, ठीक है, क्लाउड्स जो है वो हमें टच नहीं करते, तो इसलिए हमने यहां पर अबव का इस्तेमाल किया हुआ है। सेकंड एग्जांपल है, द फायरवर्क्स अबव द रिवर लुक सो ब्यूटीफुल। ठीक है, रिवर के ऊपर जो फायरवर्क हो रहा है, फायरवर्क्स जो है, ठीक है, वो जो है रिवर के ऊपर है वो बहुत खूबसूरत है, लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर अब फायरवर्क जो है ये बेसिकली रिवर के ऊपर है, रिवर को टच नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर हमने अबव का इस्तेमाल किया हुआ है और आपने भी अबव का इस्तेमाल इस तरह की सिचुएशंस में करना है। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जांपल जो है, द ईगल वाज सर्कलिंग अबव इट्स प्रे। ठीक है, मतलब ईगल जो है वो अपने शिकार के ऊपर जो है वो घूम रहा था, ठीक है, अपने शिकार के ऊपर घूम रहा था। तो यहाँ पर अबव इट्स प्रे, अब ये प्रे के ऊपर घूम रहा है लेकिन प्रे को टच नहीं किया, इसने प्रे को टच नहीं कर, इसलिए हमने यहाँ पर अबव का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपने भी इस तरह की सिचुएशंस में अबव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर यूज जो है अबव प्रीपोजिशन के हवाले से वो है, वी यूज अबव व्हेन वी टॉक अबाउट हाइट, रैंक, टेंपरेचर, इन अदर वर्ड्स थिंग दैट आर मेजर्ड वर्टिकली। ठीक है, तो सिंपली इसमें यह है कि जब हम हाइट के बारे में बात कर रहे हो, हाइट ऊंचाई, ठीक है, जब हम रैंक के बारे में बात कर रहे हो, दर्जे के बारे में, टेंपरेचर, जब हम टेंपरेचर के बारे में बात कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर जो है अबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, माउंट फूजी इन जापान इज 3776 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, अब ये सी लेवल से अबव, यहां पर जो है हाइट है, ठीक है, मतलब माउंट फूजी जो जापान में है इसकी हाइट है, तो यहां पर हमने अबव का इस्तेमाल किया कि ये सी लेवल से कितना ऊपर है। सेकंड नंबर एग्जांपल है, जनरल इज अबव अ कैप्टन इन द मिलिट्री। अब यहां पर रैंक है, रैंक, ठीक है, रैंक के लिए भी हम अबव का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो मिलिट्री में होता है, फौज में जनरल जो होता है, इसका जो रैंक होता है वो कैप्टन से ऊपर होता है। तो यहाँ इसकी मीनिंग, उर्दू मीनिंग यही रहेगी, ऊपर ऊपर, अबव का ऊपर का भी, ठीक है, लेकिन यहाँ फर्क है इस्तेमाल में इसके। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जांपल है, व्हेन द टेंपरेचर रीच 28 सेल्सियस अबव जीरो द मशीन टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली। मतलब जब टेंपरेचर जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से, मतलब 28 सेल्सियस से इसकी जो टेंपरेचर है वो ऊपर चली जाती है, तो मशीन्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेंपरेचर के साथ भी हमने अबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो है अबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, थर्ड यूज ऑफ अबव। अब हम जो थर्ड यूज है अबव प्रीपोजिशन के हवाले से, इसके मुतालिक अब हम बात करेंगे। ठीक है, we use above in documents and books when referring to something that came before। जब आपके डॉक्यूमेंट्स में, बुक में कोई चीज पहले से आई हो, ठीक है, अब उसको क्या कर रहे हो, रेफरिंग कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, above प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है,
अच्छा, ये एग्जांपल से इन एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, इफ यू एग्री टू द अबव पॉलिसी प्लीज साइन योर नेम हियर। अगर आप जो ऊपर आपको पॉलिसी दी हुई है, पॉलिसीज, ठीक है, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप इससे यहां पर सिग्नेचर या आप साइन कर सकते हैं, साइन कर दें, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अबव पॉलिसीज, ठीक है, तो यहां पर ये पॉलिसीज को क्या किया हुआ है, रेफर किया हुआ है अबव, हमने यहां पर अबव का इस्तेमाल किया हुआ है। सेकंड नंबर जो है, फॉर द रीजन स्टेट अबव, या ऐसे कुछ रीजंस, मतलब फॉर द रीजन स्टेट अबव आई थिंक लर्निंग इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग। अब ऊपर कुछ एक पेज में या बुक में कुछ रीजंस दिए हुए हैं इंग्लिश के मुतालिक, तो वो बहुत ही जो है इसके हवाले से जो है इंग्लिश, जो मेरे ख्याल में इंग्लिश जो है ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज है इसका सीखना, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, इसके लिए यहां पर भी हमने अबव का इस्तेमाल किया। थर्ड नंबर जो एग्जांपल है अबव के थर्ड नंबर यूज के हवाले से, वो है प्लीज डू नॉट राइट अबव दिस लाइन, ठीक है, मतलब इस लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, नहीं लिखना, आपने नहीं लिखना। तो इसी तरह हम क्या करते हैं डियर व्यूअर्स, हम अबव और ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा और आपका माइंड क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग दीज टू वर्ड्स अबव एंड ओवर प्रीपोजिशन, ठीक है। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।